दोस्तों अपने हरियाणा में कहावत है कि बकरी दूध तो देगी लेकिन देगी मिंगण कर करके। सेम यही प्रॉब्लम हो रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ईएमआई मोरेटोरियम के ऊपर रिलीफ तो देगा, लेकिन देगा तब जब चारों तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी एफएसआर रिपोर्ट है वो पब्लिश की है, जिसके अंदर एनपीए का डाटा दिया गया है। आरबीआई ने माना है कि सितंबर 2020 तक एनपीए 7.5% था, जनवरी 2021 तक एनपीए बढ़ गया है 10.20% तक, और आरबीआई ने एक्सेप्टेशन लगाई है कि आगे सितंबर 2021 तक जो एनपीए है 15% तक पहुंच जाएगा। इसके अंदर आरबीआई ने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एनपीए का डाटा 18% तक पहुंचने वाला है, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड दोस्तों ये रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आरबीआई इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। वो डायरेक्टली पूरा एनपीए का इधर खुलासा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर डायरेक्टली हम पूरा एनपीए का खुलासा कर देंगे तो बहुत सारे बैंकों की वित्तीय हालत खराब हो जाएगी। अगर डायरेक्टली पूरा एनपीए का डाटा डिस्क्लोज हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी लोन ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, वो और भी पेमेंट नहीं करेंगे और बैंकों के ऊपर बहुत बड़ी जो क्राइसिस आ सकती है। इससे रिलेटेड ही दोस्तों एनपीए का डाटा अभी रिलीज किया है फिस्मे ने, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोनों आंखें खुल सके। फिस्मे मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो इनके जनरल सेक्रेटरी श्री अनिल भारद्वाज जी ने स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने अनिल भारद्वाज जी ने ईटी टाइम्स नाउ को अपनी स्टेटमेंट जारी की है, इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एनपीए के ऊपर क्लियर की है। और दोस्तों इस वीडियो के साथ में आगे बढ़ने से पहले मैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके सामने एक जरूरी टिप शेयर करना चाहूंगा। 5paisa.com के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को इजी और रिवार्डिंग कैसे बना सकते हैं। 5paisa.com इज वन ऑफ द टॉप ब्रोकर कंपनी इन इंडिया। दोस्तों केवल 5 साल में 5paisa ने 12 लाख से ज्यादा कस्टमर जोड़ लिए हैं। ऐसे पॉसिबल हो पाया है 5paisa के पेपरलेस हैसल फ्री डीमेट अकाउंट ओपन प्रोसीजर की वजह से। आप 5 मिनट में अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5paisa मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। प्ले स्टोर फिर या मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके 5paisa मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक की डिटेल वेरीफाई करें, और पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका एड्रेस, ऑक्यूपेशन और जो एनुअल इनकम है इधर आप फिल कर दीजिए, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई साइन करें। 5paisa मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप फ्री में अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। और दोस्तों अभी आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है। यदि आप कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको डायरेक्टली 250 रुपये मिलेगा, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। ओपन यूर डीमैट अकाउंट फॉर फ्री विद 5paisa एंड मेक यूर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवार्डिंग। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और प्रोमो कोड की डिटेल दे दी है, उधर से आप डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। श्री अनिल भारद्वाज जी ने ईटी टाइम्स से बातचीत करते हुए एनपीए के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लगभग जितने भी सिर्फ ये जो मेडिकल सेक्टर है या फार्मा सेक्टर को छोड़कर जितने भी और बचे हुए सेक्टर है, ये कोविड-19 की वजह से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको जल्दी से रिलीफ पैकेज अनाउंसमेंट नहीं किया तो कंटिन्यू ये 1 भी रुपया लोन ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अनिल भारद्वाज ने आगे मेंशन किया कि जो 50% लोन है जो एमएसएमई या बिजनेस लोन है वो एसएमए 1 और एसएमए 2 की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, और बहुत ही जल्दी वो एसएमए 3 की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, यानी एनपीए में पहुंच जाएंगे। दोस्तों इधर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि एसएमए होता क्या है। एसएमए का मतलब है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट। एसएमए 1 का मतलब है कि ऐसे अकाउंट जो जिनका लोन ईएमआई 31 दिन से लेकर 60 दिनों तक पेमेंट नहीं किया गया, तो बैंक है उन बैंक अकाउंटों को स्पेशली मेंशन अकाउंट कर लेता है, उनको अंकित कर लेता है। एसएमए 2 के वो अकाउंट रहते हैं दोस्तों जिनका लोन ईएमआई 61 दिन से लेकर 90 दिनों तक पेमेंट नहीं होता है, और एसएमए 3 का मतलब रहता है कि जिनका 90 दिनों से ज्यादा हो जाता है या एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। अनिल भारद्वाज ने आगे स्टेटमेंट दिया है कि अगर कुछ महीनों तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीफ नहीं देता है या लोन ईएमआई मोरेटोरियम को एक्सटेंशन नहीं करता है, तो जितने 50% अकाउंट है जो एसएमए 1 और एसएमए 2 की कैटेगरी में पहुंचे हैं, बहुत ही जल्दी ये एनपीए में पहुंच जाएंगे, और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट बैंकों की वित्तीय हालत पर पड़ेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा दे रहा है कि सिर्फ 18% तक ही लोन ईएमआई है एनपीए में कन्वर्ट होगा सितंबर 2021 तक। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है। बिजनेस लोन की बात करें तो लगभग 50% तक बिजनेस लोन एनपीए की कैटेगरी में जा सकते हैं बहुत ही जल्दी। यह हाल की स्टेटमेंट है, और जितने भी हमारे देश के जो फाइनेंशियल डिग्नेटरीज है या जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनका भी मानना है कि अगर इसी तरह के पेंडेमिक और यही क्राइसिस रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई रिलीफ नहीं मिली तो एनपीए जा सकता है लगभग 30% तक। यानी अगर 100 रुपए का लोन है तो उसके ऊपर 30 रुपए डायरेक्टली खत्म हो जाते हैं एनपीए में।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी दोस्तों बहुत ही जल्दी आंखें खुलने वाली है, क्योंकि सितंबर तक बहुत सारे जो एनपीए के ऊपर क्राइसिस आने वाला है। लेकिन वही बात है कि भाई रिलीफ तो देंगे, लेकिन देंगे तब जब चारों तरफ से प्रेशर आ जाएगा। दोस्तों हर तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कंटिन्यू प्रेशर आ रहा है कि कुछ रिलीफ दीजिए। अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग का तो दिया और जल्दी ही इसके ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि और सारी भी जो हमारे देश में जो संस्थाएं वो भी डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंपैक्ट करे, क्योंकि जगह जगह पर लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ रहा है, जगह जगह पर जो प्रॉब्लम है लोगों को आ रही है, उनके जितने भी कामकाज बुरी तरह से बंद हो रखे हैं, तो वो लोग पेमेंट ही कहां से करेंगे। तो दोस्तों जल्दी ही रिलीफ आ सकती है, बट कितनी जल्दी आएगी ये प्रॉब्लम सभी के सामने है। ऐसा ना हो कि जो लोन रिकवरी एजेंट है या जो दूसरे लोन जो जिनको पेमेंट करनी है वो बोरोवर के पूरी तरह से कपड़े फाड़ दे, उसके बाद रिलीफ देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो जा रही है तो भाई काइंडली इसी महीने में कुछ रिलीफ है तो उनको दे दीजिए, ताकि बोरोवर की वित्तीय हालत सुधर सके। तो दोस्तों काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।